वैसे जब हम बार ग्राफ बनाते हैं तो ये जो हम विड्थ लेते हैं ये हमेशा सेम रहती है हमारे पास बार ग्राफ में। तो जो डिस्क्रीट डाटा है जैसे जनवरी और फरवरी इनके बीच जो ये गैप है हर जगह पे गैप सेम रहेगा। और हमारे पास जितनी विड्थ जनवरी के रेक्टेंगल की होगी सेम विड्थ फेब और मार्च में जब हम रेक्टेंगल बनाएंगे वो सेम रहेगी। विड्थ हमारी सेम होती है जो हम रेक्टेंगल बार ग्राफ में प्लॉट करते हैं। रेक्टेंगल प्लॉट होती है कैसे? जैम में कितने फ्रीक्वेंसी है? 7, तो 7 कहीं यहीं पे आएगा, यहाँ पे को 7 है तो हमारे पास ये गया यहाँ। स्केल से प्लॉट करना है बेटे आपने। ठीक, मैं हाथ से कर रही हूँ, आप स्केल से करोगे ये सारा काम। ठीक है, ये जो बिट्स है सेम बिट्स आपकी फेब में जाएगी। फेब कितना है? 9, तो हम 9 तक पहुंचते हैं। ये हमारे पास क्या है? ठीक है, यहाँ तक ये फ्रिक्वेंसी 7 है, ये 9 है, पर मार्च में कितना है? 12। क्लियर है? तो इतना बस आपको समझ आनी चाहिए। जब भी हम बार ग्राफ प्लॉट करते हैं तो एक रेक्टेंगल हम प्लॉट करते हैं, रेक्टेंगल की विड्थ सेम होती है और गैप बिटवीन टू रेक्टेंगल्स, इवन एवरी रेक्टेंगल जो गैप होता है वो भी इक्वल होता है। ये जो गैप मैंने बनाया है ना, ये गैप हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, और रेक्टेंगल की विड्थ भी हमारी सेम ही रहेगी। ये होता है बार ग्राफ। क्लियर है सबको? बार ग्राफ क्लियर है? ओह गुड। ठीक है, आगे हम चलते हैं हिस्टोग्राम पे। बार ग्राफ आई थिंक आपने 8th में भी किया है ना? यस। 8th में, हाँ 8th में था बार ग्राफ आपको। तो ये आपने बार ग्राफ वहां पे भी किया है, मैंने एक एग्जांपल लेके आपको बता दिया है। जो मेन मेन चीजें थी वो भी मैंने सारी बताई हैं कि रेक्टेंगल की विड्थ सेम होती है, गैप सेम होता है, डिस्क्रीट हमारे पास फ्रिक्वेंसी होती है, एक क्लास होता है, एक फ्रिक्वेंसी होती है। ठीक है, डाटा कलेक्शन होती है लेकिन डिस्क्रीट टाइप में। अब हम बात करते हैं हिस्टोग्राम। इसको मैं रेज कर दूं? ठीक है। हाँ जी। तो करेंगे हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ में अदरवाइज कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। फर्क क्या होता है क्लास में? इसमें क्लास इंटरवल होता है। क्लास इंटरवल का मतलब वहां जो हमारे पास फ्रिक्वेंसी थी वो डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी थी। एक जनवरी लिखा था, फरवरी लिखा था, मीन उसकी फ्रिक्वेंसी भी थी। बेटा इधर ध्यान देना है प्लीज। ठीक है, अब जो हमारे पास क्लास इंटरवल होगा वो एक कॉन्टिन्यूस होगा। कॉन्टिन्यूस फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इसको। जैसे मैंने कहा मेरे पास क्लास इंटरवल है 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। ठीक है, इस तरह से क्लास इंटरवल होता है। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूस में आ जाती है क्लास इंटरवल आपको मिलता है तब हम बार ग्राफ नहीं बना सकते। तब हम क्या बनाते हैं? हिस्टोग्राम। क्यों? क्योंकि जो जो 20 पे, यहाँ पे 20 इंक्लूड नहीं है, जो 90 पे खत्म हुआ साथ में 20, कहने का जो 99 19.9 पे खत्म हुआ साथ में 20 से शुरू हो गया, वो जुड़े हुए हैं आपस में। क्लियर? तो ये कनेक्ट होते हैं इसलिए हम हिस्टोग्राम बनाते हैं। इसमें दो रेक्टेंगल्स के बीच में गैप नहीं होता। बार ग्राफ में दो रेक्टेंगल्स हमने प्लॉट की तो उनके बीच में गैप था, है ना? अब जब हम रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे तो इनमें गैप नहीं होता। अब ये किस तरह का डाटा होता है
वो तो हमने देख लिया कि हमें समझ आ गया था जैन में कुछ किस स्टूडेंट का बर्थ हुआ, कितने स्टूडेंट हैं हमारे क्लास में जिनका बर्थ डेट जैन में है, जिनका फेब में है, जिनका मार्च में है। ये किस तरह का डाटा होता है? अगर मैं कहूँ कि हमारी क्लास में मुझे चेक करना है कि स्टूडेंट का वेट 36 से लेके 40 तक कितने स्टूडेंट है जिनका वेट 36 से लेके 40 तक है, तो ये तो कॉन्टिन्यूअस हो गया। मीन्स वो जितने भी स्टूडेंट्स होंगे वो 30 to 40, मीन्स चलो मैंने तो 5 का याद दिया, मीन्स जितने भी स्टूडेंट होंगे वो इसमें आ जाएंगे इंटरवल में। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे मुझे वो स्टूडेंट चाहिए, उनका नाम चाहिए, जब कितने मेरे पास स्टूडेंट्स हैं जिनका वेट 40 to 50 है, तो मैंने एक कॉन्टिन्यूअस इंटरवल की बात किया, मैंने एक फिक्स वैल्यू की बात नहीं की। ठीक है, मैंने ये नहीं बोला किसका वेट 42 kg है, ये नहीं ना बोला। मैंने कहा किसका वेट 40 to 50 के बीच में है। तो एक जब हमें कॉन्टिन्यूअस इंटरवल मिलता है तब हम बार ग्राफ में हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। जब हमारे पास कॉन्टिन्यूअस होगा तब आप बार ग्राफ प्लॉट कर ही नहीं सकते। क्लियर है चीज? बार ग्राफ सिर्फ डिस्क्रीट में होता है, कॉन्टिन्यूअस में हमेशा हिस्टोग्राम प्लॉट होता है या फिर फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है। वो हम बाद में करेंगे, पहले इंटरवल्स में से हम हिस्टोग्राम देखते हैं। तो मेरे पास फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे शो देगी 5 7 9, वैसी सी लेनी मैंने, ज्यादा फर्क नहीं डाला। तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी है, मुझे हिस्टोग्राम प्लॉट करना है। तो चीज वही रहती है बेटे, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस की स्टार्ट सेम रहता है आपका, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का। क्लास इंटरवल आप अलोंग एक्स एक्सिस ही करोगे, और फ्रीक्वेंसी आप अलोंग वाई एक्सिस ही जाओगे। क्लियर? क्लास इंटरवल अलोंग एक्स एक्सिस ही रहता है और फ्रीक्वेंसी अलोंग वाई एक्सिस ही रहती है। अब हम पहले क्लास इंटरवल की बात करते हैं। जहां 0 to 10 नहीं है तो वो छोटा सा गैप है, हम 0 से ही स्टार्ट करेंगे। ये जो पॉइंट होता है ना बेटे, ये हमेशा 0 होता है। ये नहीं है कि इसमें 0 नहीं है तो आप 0 को छोड़ दोगे, 0 को छोड़ना नहीं होता। तो 0 to 10 एक गैप गया आपके पास, 10 to 20 दूसरा गैप, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 एंड 50 to, हम आगे तक चलते हैं। ये 10, 20, 30, 40, 50 एंड ये हमने मार्क कर लिया। और फ्रीक्वेंसी हमारी कहाँ तक है? 12 तक। 3 का गैप ले लें फिर से, 3, 3, 5। जो हमारा फर्स्ट क्लास इंटरवल है 10 to 20, उसमें फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे? 5। तो 10 to 20 ये आपका इंटरवल है, फ्रीक्वेंसी आपकी 5 यहाँ कहीं जाएगी, तो ये आप ठीक। उसके बाद 20 to 30 साथ में स्टार्ट हो गया, देखो 20 से खत्म हुआ, 20 से ही स्टार्ट हो गया, तो ये गैप नहीं आएगा। 20 के बाद 30 से नहीं स्टार्ट कर सकते, जब 20 हम इसमें 2 बार नहीं लिख सकते, तो जुड़े रहे आपस में, यहीं से पता चल रहा है हमें। 20 to 30 कितना है? 7, 7 6 से ऊपर यहाँ कहीं आएगा, तो हम इसको एक्सटेंड कर देते हैं यहाँ तक। तो ये भी, ये गया 20 to 30, ये हमारा 5, ये हमारा 7। उसके बाद आ गया 9, 30 to 49, 9 आपका यहाँ तक है। क्या कितना है? 9। 40 to 50 कितना है बेटे? 12। तो ये रहा हमारे पास, ये हमारे पास हिस्टोग्राम है। क्लियर है? ये भी रेक्टेंगल होते, ये भी रेक्टेंगल हैं, लेकिन इनमें गैप नहीं होता। और ये कौन सी फ्रिक्वेंसी होती है हमारे पास? कॉन्टिन्यूअस फ्रिक्वेंसी होती है, उसी में आप हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे। जो डिस्क्रीट आएगा उसमें आप हिस्टोग्राम प्लॉट नहीं कर सकते। क्लियर है?
इसमें कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो डिस्कस कर लेते हैं। बेटे इसमें जब हमारे पास क्लास इंटरवल में कॉन्टिन्यूस फ्रीक्वेंसी आती है तो इसमें एक लिमिट आपको दिख रही है, दो वैल्यूज दिख रही है, एक ही क्लास इंटरवल में दो वैल्यूज दिख रही हैं। इस पे थोड़ी सी बात करते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे मैंने कहा 10 to 20, 10 to 20 मैंने एक क्लास इंटरवल उठाया है, इस पे डिस्कस करते हैं। 10 जो है वो हमारा लोअर लिमिट होता है, 10 लोअर लिमिट होता है, जो बड़ी वैल्यू है 20 जो है वो अपर लिमिट होती है। ठीक, 10 लोअर लिमिट और 20 अपर लिमिट। अगर मैं कहूँ कि 10 to 20 मैं कोई चीज, जैसे मैं कहूँ चलो 50 मार्क्स का पेपर था, 10 to 20 के बीच में कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए, ठीक है, मुझे ये डाटा कलेक्ट करना है आपकी क्लास का। अब जिसके मार्क्स 20 एग्जैक्ट 20 आए हैं वो किस इंटरवल में जाएगा, वो इस इंटरवल में जाएगा जो इस इंटरवल में जाएगा। कौन बताएगा मुझे? 9th A, रेज योर हैंड जिसको पता है कि 20 किस इंटरवल में जाएगा, इसमें या इसमें। रेज योर हैंड। यस, फर्स्ट बेंच गर्ल। 20 to 30। हाँ जी, 20 to 30 इंटरवल में हमारा 20 इंक्लूड होगा, 10 to 20 में 20 इंक्लूड नहीं होता। ठीक है, जो हमारे पास अपर लिमिट होती है वो जो एग्जैक्ट वैल्यू होती है वो एक्सक्लूड होती है, जो लोअर लिमिट होती है वो इंक्लूड होती है। क्लियर है? ये आपको पता होना चाहिए कि कौन सी वैल्यू इंक्लूड होती है और कौन सी एक्सक्लूड होती है। क्लियर है बेटे इतना कि 10 हमारा इंक्लूड है, 20 एक्सक्लूड है, 20 इसमें ऐड नहीं होगा, 10 ऐड होगा। अगर मैं कहती कि किसके मार्क्स 10 है तो जिसके मार्क्स 10 है वो इस इंटरवल में आएगा, लेकिन 20 वाला इस इंटरवल में नहीं आएगा। क्लियर? इसके बाद एक चीज और होती है क्लास साइज। वो बन गया, उधर वाला रेज कर दे तो क्लास साइज बना लें। देख लें क्लास साइज। क्लास साइज, क्लास साइज क्या होता है? जो भी आप इंटरवल उठा रहे हो, जैसे मैंने ये इंटरवल उठाया, इन दोनों का गैप कितना है, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये आपका क्लास साइज होता है। अगर मैं फॉर्मूला देखूं तो क्लास साइज बोलते हैं इसको, मिड पॉइंट भी बोलते हैं, मिड पॉइंट ऑफ, मोस्टली तो बड़े क्लास साइज ही लिखा जाता है, खुद के समझने के लिए हम बोल देते हैं मिड पॉइंट ऑफ क्लास इंटरवल। जो क्लास इंटरवल का मिड पॉइंट होता है वो आपका क्लास साइज होता है। मिड पॉइंट कैसे निकालोगे? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय जो इसकी मिडल वैल्यू होती है। मिड पॉइंट में लिख के मिडल वैल्यू भी लिख सकते हो। ठीक, जो मिडल वैल्यू होती है, ठीक है, ये हमारे पास आएगी मिडल वैल्यू, एम से रिप्रेजेंट कर दिया मैंने मिडल वैल्यू या फिर क्लास साइज। ठीक है, अगर मुझे इसमें मेंशन करना होता तो मैं मिडल वैल्यू ना लिख के इसको क्लास साइज रिप्रेजेंट करती। अदरवाइज आपको पता होना चाहिए कई भी क्वेश्चन में दिख जाता है मिडल वैल्यू वर्ड, तो मिडल वैल्यू मीन इसके दो जो एक इंटरवल है उसके बीच की वैल्यू। क्लियर? मिडल वैल्यू कैसे निकालते हैं? लिख के रख लो, मिडल वैल्यू इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। अपर लिमिट को यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं, लोअर लिमिट को एल से रिप्रेजेंट कर देते हैं, चलो स्मॉल यू बना देते हैं, और मिडल वैल्यू को एम से रिप्रेजेंट कर देते हैं डिवाइडेड बाय 2। जैसे 10 to 20, इसकी मुझे मिडल वैल्यू चाहिए, तो क्या आ गया बेटे हमारे पास? 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5। अब 5 इसमें ऐड कर दो 10 में, 10 में 5 ऐड करोगे तो क्लास साइज आ जाएगा।
क्लास साइज क्या आ गया 10 to 20 का मिडिल वैल्यू 5 है, तो 10 प्लस 5 इज 15। ये क्लास मिडिल वैल्यू से हमने क्लास साइज निकाला। ठीक है, क्लास साइज एग्जैक्ट बीच वाला पॉइंट होता है, मिडिल वैल्यू मीन उनके बीच में 10 और 20 के बीच में जो एग्जैक्ट गैप उसका हाफ, तो ये है। ठीक है, गैप का जो हाफ होता है वो हमारी मिडिल वैल्यू, मिड पॉइंट भी बोल देते हैं, मिडिल वैल्यू कहलाता है। क्लास साइज होता है जो मिड में आ गया पॉइंट आपका, वो आप अपर लिमिट में ऐड करोगे, सॉरी लोअर लिमिट में ऐड करोगे, अपर लिमिट से सब्ट्रैक्ट करोगे। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन बनेगा आपका एमसीक्यू का, आपको मिडिल वैल्यू दी होगी इसी इंटरवल की, उससे हमने ये अपर एंड लोअर लिमिट निकालनी है। ठीक है बेटे, और देख लेते हैं क्वेश्चन। सीधा क्लास साइज से भी यूज कर सकते हैं, ये कोई जरूरी नहीं है, क्लास साइज भी निकाल सकते हो आप, क्योंकि क्वेश्चन में वैसा ही सिखाया मैंने। अब प्लस कर दो, डायरेक्ट आ गया क्लास साइज, कोई जरूरी नहीं, ये भी यूज कर सकते हो बेटा। करेक्शन कर लो अपनी, ये प्लस किया मैंने, यहाँ करेक्शन कर लो, प्लस किया है मैंने। ठीक है, तो डायरेक्ट क्लास साइज आ जाएगा, आपको ऐड सब्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, डायरेक्ट क्लास साइज आ जाएगा। वो जब एमसीक्यू आएगा तब हम करेंगे, देखते हैं उसके ऊपर तो हिसाब से करेंगे, वो आएगा क्वेश्चन एमसीक्यू में है। ठीक है, इसमें से आप किसी की भी निकाल सकते हो, जैसे मैं 20 to 30 का गैप ले रही हूँ, तो एम निकालना है 20 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, कितना आ गया 50। क्या आ गया हमारे पास आंसर इज 25। इसका क्लास साइज कितना है 25, आगे 35 और ये क्लास साइज 40, ये है हमारे पास। ये ना फॉर्मूला आगे आपको यूज होना है बेटे, ये वाला फॉर्मूला। इसको हम यूज करेंगे आगे क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में, हिस्टोग्राम पे वापस पहुंचते हैं। अब अभी जो हमने हिस्टोग्राम बनाया उसमें आपने देखा कि जो हमारा इंटरवल है वो सेम है। इसको क्लास मार्क बोलते हैं, इसको बड़ा ही क्लास मार्क। ये भी क्लास मार्क ही है भी, साइज तो क्लास मार्क को एम से क्लास साइज 20 माइनस 30 में वही करवानी थी। क्लास मार्क बोलते हैं बुक में, क्लास मार्क है, क्लास मार्क का फॉर्मूला है ये एम से। क्लास साइज तो डिफरेंट होता है 10, गैप 20 माइनस 10 इज 10, 30 माइनस 20 इज 10। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक जाएगा, देखो इसमें हमारे पास जो क्लास साइज है सबका गैप 10-10 का है। अगर आपका गैप फर्क आ जाए, जैसे ये 10 to 20 है 10, 20 to 30 10, 30 to 40 10, जो हमने ये एग्जांपल ली है इसमें आपका क्लास साइज क्या है 10 है। अगर हमारे पास इंटरवल्स में क्लास साइज फर्क आ जाए, क्लास मार्क का मैंने फॉर्मूला लिखवा दिया है, हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं जहाँ पे इंटरवल में गैप है। ठीक है, क्लास साइज आपका चेंज हो रहा है, तो वहां पे देखते हैं हम कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी फॉर हिस्टोग्राम। थोड़ा चेंज हो जाएगा हिस्टोग्राम का पैटर्न, तो वो देखते हैं फॉर्मूला, क्वेश्चन चेंज हो गया। दोबारा बोलो बेटे, किसको कहते हैं? क्लास साइज को क्या किसको कहते हैं? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट बेटे क्लास मार्क होता है, ये इन दोनों का मिड पॉइंट क्लास मार्क होता है। क्लास साइज इन दोनों का गैप होता है 10 माइनस 20 इज 10।
ओके मैम। मिड पॉइंट बीच वाली वैल्यू। तो ये जो फॉर्मूला है ये क्लास मार्क का है, जिसको हमने मिडल वैल्यू भी बोला है, मिड पॉइंट मिडल वैल्यू। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 100। ठीक है, टोटल हमारे पास कितना है मार्क्स? टोटल हमारे पास 100 है, मीन 70 to 100 लगा देगा। ठीक, मैंने वैसे ही कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है? 7, 10, 10, 20, 20, 15। ये हमारे पास बेटे क्वेश्चन है। देखो इसमें अगर आप ऑब्जर्व करो ना, क्लास साइज चेंज है। यहाँ पे क्लास साइज 20 है, यहाँ पे क्लास साइज 10 है, ये भी 10, ये भी 10, और यहाँ पे क्लास साइज क्या है 30 है। तो अगर आप इससे डायरेक्ट हिस्टोग्राम बनाते हो वो गलत हो जाएगा। इसको हिस्टोग्राम बनाने के लिए हम इसकी फ्रीक्वेंसी में लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हम निकालते हैं ना, वो थोड़ा सा चेंज होता है। तो कैसे होता है? पहले तो हम इसकी विड्थ निकाल लेते हैं, मीन्स हम इसकी क्लास साइज निकाल लेते हैं ऑफ क्लास। क्या आ गया हमारे पास? गैप। विड्थ मीन्स क्लास साइज, 10 और 20 का गैप 20, 20 to 30 10, 30 to 40 10, 40 to 50 10, 50 to 60 10, 60 to 70 10, और 10 70 100 30। ठीक, ये हमारे पास विड्थ ऑफ अ क्लास आ गई, मींस क्लास साइज आ गया। हर इंटरवल का क्लास साइज हमने अलग नहीं किया। अब निकालना है लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। बेटे लेंथ ऑफ रेक्टेंगल अगर आपका क्लास साइज डिफर कर रहा है, सेम नहीं है हर इंटरवल में, अगर वो डिफर कर रहा है तो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, सबसे स्मॉल इसमें क्लास साइज निकाल लो, सबसे स्मॉल क्लास साइज। तो हमें क्या चाहिए? सबसे पहले हमें चाहिए स्मॉलेस्ट क्लास साइज। स्मॉलेस्ट क्लास साइज कितना है? 10 है। देखो ये क्लास साइज मैंने लिखे हैं, स्मॉलेस्ट क्लास साइज आपका क्या है? 10। तो हमें क्या निकालना है? इनटू 10। जो हमारा स्मॉलेस्ट क्लास साइज होगा वो हमने मल्टीप्लाई में करना है। यहाँ पे आपके पास फ्रैक्शन जाती है, फ्रैक्शन क्या जाती है? वो जाती है फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय जो आपने विड्थ निकाली है। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला हर स्टेप पे लगेगा, उससे हमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल मिलेगी। क्या मिलेगी? लेंथ ऑफ। ठीक, देखते हैं फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी 7, और विड्थ कितनी है 20 इंटू 10। तो ये आ गया 7/2 मीन्स 3.5। नेक्स्ट में फ्रीक्वेंसी 10, विड्थ भी 10, और इंटू तो 10 नहीं करना है, तो ये बेटे 10 नहीं आ गया, यहाँ पे भी 10 नहीं आ जाएगा, 10 10 पड़ा है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी है इस केस में? 20 फ्रीक्वेंसी है, और विड्थ कितनी है बेटे 10, इंटू आपको 10 ही करना है, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 20। सारे केसेस निकालने पड़ेंगे आपको। फ्रीक्वेंसी फिर से 20 डिवाइडेड बाय विड्थ ऑफ अ क्लास 10 इंटू 10।
ये भी आंसर आपका 20 आया। यहाँ पे चलते हैं फ्रीक्वेंसी 15 विड्थ 10 into 10, तो ये आ गया 15। लास्ट फ्रीक्वेंसी 8 विड्थ 30 into 10, तो ये 3 2 6। Next time my 2.67 कर सकते हो, 2.6 कर सकते हो, दो भी लिख सकते हो। 6666 आएगा, ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस ही चल रहा है, तो ये 67 लिख दो, दो डेसिमल के बाद। क्लियर बेटे? ये हमारे पास, अब हमारे पास जो रेक्टेंगल की लेंथ है वो ये रहेगी। इससे हम हिस्टोग्राम प्लॉट करेंगे, तो हम हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं इंटरवल से। ये रेस कर दूं मैं? बनना ही नहीं है ग्राफ। हमें ये और ये चाहिए, ये वाली लेंथ ऑफ रेक्टेंगल में यहाँ लिखनी बेटे 3.5 10 10 20 20 15 2.6, ठीक है। ये हमारी लेंथ ऑफ रेक्टेंगल है, विड्थ ऑफ रेक्टेंगल नहीं है, ठीक है। जो हमारे पास इंटरवल है विड्थ हम उसी के हिसाब से ही लेंगे। प्लॉट करते हैं एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। ये हमारी फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा क्लास इंटरवल। अब आपने फ्रीक्वेंसी इसके हिसाब से लेनी है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। इस तरह से ये आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी आ गई अब, ठीक है। जो आप हिस्टोग्राम प्लॉट करोगे, अब फ्रीक्वेंसी किसी के हिसाब से लोगे, पुराने वाली फ्रीक्वेंसी नहीं लोगे, ठीक। पहले क्लास इंटरवल करते हैं, 0 20 10 20 30 40 ठीक। यहाँ भी प्लॉट कर लेते हैं, कहाँ तक जाना है, 20 तक। ऊपर गैप दिया बेटे मैंने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ठीक है। जो फर्स्ट इंटरवल है वो हमारा 0 to 20 है, मीन यहाँ से लेके 20 तक है, और उसमें लेंथ ऑफ रेक्टेंगल कितनी है 3.5, तो ये 2 and 4 के बीच में आएगा यहाँ कहीं, तो ये हमारे पास रेक्टेंगल कहाँ तक बन गई 20 तक। ये हमारी फर्स्ट रेक्टेंगल 3.5। सेकंड आपके पास 20 to 30 10 का गैप है, यहाँ आएगा 10 20 to 30, ये रेक्टेंगल रहेगी 10। 30 to 40 भी 10 है, ये क्या 10। उसके बाद 40 to 50 20 है, 20 60 to 50 to 60 भी 20 है, ठीक। जो अब हमने फ्रीक्वेंसी पुराने वाली यूज नहीं की है बेटे, अब आपके पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो हमने निकाली है वो वाली फ्रीक्वेंसी है हमारे पास, दिस इज द न्यू फ्रीक्वेंसी। 60 to 70 हमारे पास 15 का गैप है, 14 एंड 16 के बीच में, यहाँ कहीं आएगा, ये गया आपके पास 15।
70 to 100 पूरा है हमारे पास 2.67, 2.67, तो ये नीचे आ गया थोड़ा सा। 70 to 100 ये पूरा बनाना है। 70 to 100 10 का गैप नहीं करना। इंटरवल अब 30 का गैप है हमारे पास। क्लास साइज 70 to 100 का, आपके पास क्लास साइज 30 का है, तो यहाँ पे 30 ही रहेगा। हमारे पास बेटे विड्थ में चेंज नहीं हुआ। विड्थ बेसिकली हमने क्या किया, 10 का गैप ही रखा, ठीक है। लेकिन लेंथ हमारी वेरी की है, जो फ्रीक्वेंसी गिवन थी उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी नहीं ली। अगर विड्थ चेंज होगी तो लेंथ भी चेंज रहेगी। अगर मैं कहूँ कि एक रेक्टेंगल की मेरी विड्थ 20 है, तो उसकी लेंथ जो पहले फ्रीक्वेंसी गिवन थी ना आपको, कितनी गिवन थी, 10, तो फ्रीक्वेंसी उतनी नहीं, फ्रीक्वेंसी देखो कम हो गई है। क्यों कम हो गई है, अब उस पर बात करते हैं कि ये ऐसे क्यों हुआ। ये क्वेश्चन हो गया है, इससे ये क्यों करते हैं हम उस पर बात करते हैं बेटे। हमारे पास जो लेंथ ऑफ रेक्टेंगल होती है ना, तो हमारे पास क्या है, रेक्टेंगल है। हिस्टोग्राम में बात कर रहे हैं, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शनल टू, हमेशा प्रोपोर्शनल रहेगी किसके साथ, टू द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल फ्रीक्वेंसी के साथ प्रोपोर्शनल होती है। इसलिए हमने क्या किया कि फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे हमारे पास, क्योंकि क्लास साइज चेंज, ये तब हमने यूज करना है जब क्लास साइज चेंज हो रहा हो। अगर क्लास साइज सेम रहेगा फिर नहीं ये फॉर्मूला यूज होगा जो हमने अभी लगाया। अगर क्लास साइज जहां से जैसे 20 का गैप है, ये 30 गैप है, ये 10 के गैप है, तब हमने ये फॉर्मूला यूज करना है। अगर हमारे पास क्लास साइज यहाँ पे गैप कितना था 20, तो फ्रीक्वेंसी 7 से हाफ होगी है 3.5। 7 थी ना फ्रीक्वेंसी, अब आपकी न्यू फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, 3.5 हाफ होगी है, क्योंकि आपने दो इंटरवल को कंबाइन किया है, ताकि ये जो प्रोपोर्शन है ना ये चेंज ना हो। हमारे पास लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज प्रोपोर्शन टू फ्रीक्वेंसी होता है, इसलिए हम ये कन्वर्जन करते हैं ताकि ये प्रोपोर्शन कभी भी चेंज ना हो। क्लियर है बेटे, ये था हमारे पास हिस्टोग्राम। आगे करें, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन। क्वेश्चन करते हैं पहले, आपको असाइनमेंट मिल गया, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन फिर डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट मिल गया बेटे सबको, ठीक है। फ्रीक्वेंसी पॉलीगन से पहले थोड़े से एमसीक्यू देखते हैं जो भी मिले हैं आपको। द मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल इज 42। हमें क्या गिवन है, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल की मिड वैल्यू दी है। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज 42, द क्लास साइज इज 10, ठीक है। क्लास साइज इज इक्वल टू 10। फाइंड द अपर एंड द लोअर लिमिट। अपर एंड लोअर लिमिट बतानी है बेटे।
जो भी हमारे पास क्लास साइज होता है उसको हाफ कर लो, क्योंकि जो भी मिड वैल्यू होती है वो क्लास साइज के हाफ को ऐड करके एंड सब्ट्रैक्ट करके आती है। ठीक है, तो हाफ करोगे, डिवाइड बाय कितना आया 5। अपर लिमिट के लिए क्या करते हैं, जो हाफ आया है आपका उसको ऐड कर देते हैं, अपर लिमिट बड़ी वैल्यू, तो ये आया 47। लोअर लिमिट के लिए -5 माइनस 42 माइनस 5 इज 37। ऑप्शन क्लियर है, जो हमें क्लास साइज दिया है उसको हाफ किया, हाफ करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करते हैं मिड वैल्यू से, तो हमें अपर एंड लोअर लिमिट मिलती है। ऐड करोगे अपर मिल जाएगा, सब्ट्रैक्ट करोगे तो लोअर लिमिट मिल जाएगी। आंसर इज ए, ऑप्शन ए 47 एंड 37। बी क्यों नहीं आया, वो भी तो 37 47 ही है। उसमें अपर वैल्यू की हाँ, क्योंकि पहले अपर वैल्यू पूछी गई है, तो अपर 47 है, लोअर 37 है, इसलिए बी ऑप्शन नहीं आएगा। ऑप्शन इज ए, ऑप्शन इज ए, क्वेश्चन नंबर 1। Histogram is a pictorial representation of a group data in which the class interval and frequency are represented. ऑप्शन डी। ऑप्शन इज डी। ऑप्शन इज डी। अभी हमने डिस्कस किया हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस, क्लास इंटरवल अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस एंड फ्रीक्वेंसी अलोंग वर्टिकल एक्सिस। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। द मिड वैल्यू ऑफ अ सेम क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 की सेम है। 7। आंसर इज 7। क्या बोला गया है हमें, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास इज 10, विड्थ साइज ये मिड वैल्यू है, ठीक है, मिड वैल्यू है, क्लास कहाँ गया, विड्थ ऑफ अ क्लास दी हुई है 6 का करेंगे हाफ, क्या आएगा 3। हमें कौन सी वैल्यू चाहिए, लोअर लिमिट, हमें लोअर लिमिट चाहिए, तो 10 माइनस 3 दैट इज 7। अब रैंडमली कोई नहीं आंसर करेगा, मैं जिससे पूछूंगी वो बताएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ क्लास इंटरवल 0 to 10। ऑप्शन बी। भरावा मैडम ने क्या मैं बुलाना है यहाँ। बेटे मैंने जिससे पूछा वो बताएगा, आंसर वैसे इसका मिल गया है, ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट में पूछती हूँ मैं, अब कोई नहीं बोलेगा, ओके। क्वेश्चन नंबर 5, a frequency polygon is constructed by plotting frequency of a class interval and the frequency polygon की बात की है। यस, 9th बी, 9th बी रोल नंबर 6, 9th बी रोल नंबर 6। खड़े हो जाओ बेटे। Frequency polygon is constructed by plotting the class interval and the दोबारा बोलो, मुझे नहीं आवाज नहीं। ऑप्शन सी, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। गो टू योर सीट बेटे, मिड वैल्यू ऑफ अ क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, in a histogram the class interval or a group are taken along 9th A roll number 10, चलिए आइए 9th A roll number 10। एक्स एक्सिस में ऑप्शन बी। X axis, option is बी। very good. Question number 7, L is the lower limit of a class interval in frequency distribution and M is the midpoint of the class. The upper limit of a class is 9th B, 9th B row number 12,
9th B, roll number 12. नाइन्थ ए नहीं आया बेटे, 9th B बोलो बेटे। मैं ऑप्शन बी। किसने आंसर दिया? मैम ऑप्शन बी। आंसर पहले किसने दिया था? मेरे पास यस। बताओ जरा कैसे आया, बताना जरा, ऑप्शन बी कैसे आया? अब आवाज नहीं आई मुझे आपकी। You know that, Mama? The one of the girl is here to give the answer. Go. मैम क्लास मार्क को एम मार्क कर लेना है, लोअर वैल्यू एल। मुझे पता है आपको आता होगा, तभी आप आए हो करने। मैंने तो उसी से पूछा जिसने पहले आंसर दिया था। Your screen is blurred. हाँ जी बेटे, आप बताओ आंसर, जब एक्सप्लेन कर रहे थे ना, आप दोबारा से करो। मैम हाँ जी, मैम क्लास मार्क को एम मार्क करना है, लोअर वैल्यू इज एल एंड अपर वैल्यू मार्क यू। देन राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लास मार्क, अपर वैल्यू प्लस लोअर वैल्यू डिवाइड बाय 2। Then क्रॉस मल्टीप्लाई 2 will be multiplied by m is equal to u plus l. 2m is equal to l. 2m is minus l is equal to u. ठीक है बेटे, थैंक यू। ठीक है, ऐसे आया आंसर, हमने फॉर्मूला यूज किया है और उसको सॉल्व किया है, बस अपर वैल्यू आ गई हमें 2m माइनस l। क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फ्रॉम द गिवन डाटा। ड्रॉ कर लेते हैं, है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 8, ड्रॉ हिस्टोग्राम। हमें क्या दिया है? क्लास एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल दिया है 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35, 35 to 40, 40 to 45, 45 to 50 एंड 50 to 50। हिस्टोग्राम बड़े आराम से ड्रॉ होगा क्योंकि इंटरवल सेम है, क्लास साइज सेम है हर इंटरवल में। ठीक है, फ्रीक्वेंसी लिख लेते हैं 21, 22, 50, 75, 67, 57 एंड 80। ठीक, प्लॉट करते हैं बेटे। यहाँ पे क्लास लिमिट आएगी आपकी तो 30। अच्छा, ये देखो आपके पास ना क्लास लिमिट जो है वो 20 से स्टार्ट हो रही है और गैप जो है क्लास साइज वो 5 का है। तो ये नहीं है कि आप 0 से स्टार्ट कर रहे हो और 25 यहाँ पे शुरू कर दोगे, फिर 5 का गैप लगा दोगे। ठीक, अगर हमारे पास आगे गैप ज्यादा हो और हमें 5 का ही गैप लेना है तो हम इंक यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड इंक।
किंग यूज करते हैं, इसका मतलब 0 से लेके इसके बीच में सारी वैल्यू इंक्लूड हो गई है। अब 20 से हम स्टार्ट करेंगे। 20, 25, 35, 45, 50 एंड 50। मैक्सिमम वैल्यू आपकी 75 है। 10, 10, 5 का क्या करो? 20, 30, 40, 50, 60, 70 एंड 80। 10, 10 का गैप ले लिया। फर्स्ट 20 to 25, 21 यहाँ पे पहुंचेगा। ये क्या आपका फर्स्ट। 10, 22 इसी के साथ जस्ट अप। 21, 22 50। हाँ, तो ये मैं हैंड से रफली ड्रॉ कर रही हूँ, इसलिए जो रेक्टेंगल्स है उनकी विड्थ में चेंज आ रहा है। आप स्केल से करोगे प्रॉपर वे से। 75, 65, then 67, 67, उसके बाद 57, 57, then 80, ठीक है आपका। दिस इज द हिस्टोग्राम। क्लियर है बेटे? इसमें कोई डाउट? ठीक है, बस इसमें एक्स्ट्रा बाकी सारा सेम था, सिर्फ हमने किंक लगाया है। ठीक, इस चीज का ध्यान रखना है। अगर 0 और इसके बीच में गैप ज्यादा है, आगे गैप आप कम ले रहे हो। अगर तुम्हें ये भी 20 का गैप लूंगी फिर किंक नहीं लगता। कम ले लो, गैप ले रही हूँ, यहाँ 20 का गैप है तो हमने क्या यूज किया? किंक। क्लियर है? ठीक है बेटे, ये 8 तक क्वेश्चन डन हो गए हैं हमारे। नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके बेटा, बाय। Hi, ma'am.